इन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एकेडमी पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो इसका सही जवाब है BS रमा देवी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रथम नामित अभिनेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी जो थे प्रथम नामित अभिनेता थे भारत के। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? इसमें लोकसभा की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव जो था 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1952 को लोकसभा का प्रथम चुनाव। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में, ये राज्यसभा की बात की जा रही है, अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250 होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान से देखिए साथियों, उसमें राज्यसभा की बात की जा रही थी और इस प्रश्न में लोकसभा की बात की जा रही है। तो लोकसभा की बात की जा रही है तो इसमें 550 होता है। ठीक है, राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 550। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो याद रखिए, इसका सही जवाब है पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और कब किया गया था? तो 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई 1951 को। ठीक है, याद रखिएगा अधिक जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस ने जो था राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, महिला प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो महिला प्रधानमंत्री थी पहली, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत के राष्ट्रपति भवन की बात की जा रही है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि पूछी जा रही है। तो इसका सही जवाब है 6 माह। 6 माह जो है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि है। और अगर अधिकतम की बात की जाए तो ये 3 साल होती है। 3 साल। और हर 6 महीने पर इसकी मंजूरी जो है ज़रूरी होती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका सही जवाब है उपाध्यक्ष। लोकसभा के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, जितने भी लोग, वो सभी अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को ही देते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की बात की जा रही है, तीसरी लड़ाई 1761 को हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी? तो लोकपाल की पहली स्थापना 1970 को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है रिक्टर स्केल।
इसके माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। ठीक है, भूमि से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है वह रिक्टर स्केल के माध्यम से ही मापी जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना कब आरंभ हुई थी? तो हाथी परियोजना जो थी 1992 को आरंभ हुई थी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है असम। आपका अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है यान मार्टेल। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो ये बिहार के चंपारण जिले में आरंभ हुई थी, जो भारत का पहला आंदोलन माना जाता है, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार के चंपारण जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टोडर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये टोडर नाम की जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी पे। तो आपका अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में जो है लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य को चुने जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके ये 20वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचनाकार कौन है? बताइए। तो गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, भारत दूरदर्शा किसकी कृति है? तो ये कृति जो है भारत दूरदर्शा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। ठीक है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आपका अगला प्रश्न है, चांद का मुख टेढ़ा है रचनाकार किसके लेखक है? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। आपका अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, आज का आपका आखिरी प्रश्न है, कामायनी किसकी कृति है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही जवाब है प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। तो आज मैं आप सभी के लिए 25 ही क्वेश्चंस लेके आई थी। अगर मेरा चैनल आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।